जय हिंद दोस्तों। हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जेंडर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जेंडर के टाइप्स, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में जाना था। आज हम लोग फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर के चेंज करने के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज किया जा सकता है, उसके रूल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले कि रूल्स टू चेंज मैस्कुलिन जेंडर into फेमिनिन जेंडर। तो जिसमें सबसे पहला रूल जो हम लोग जानेंगे वह यह कि बहुत सारे ऐसे जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं उसके अंत में हम लोग ESS लगा करके हम लोग उसका फुल फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। जैसे कि तो लिखेंगे क्या रूल नंबर 1 में कि वी एड ESS in the last of या एंड भी कह सकते हैं इसके जगह पर, एंड ऑफ मैस्कुलिन जेंडर टू चेंज इनटू फेमिनिन जेंडर। यानी कि कहने का मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर के अंत में ESS लगा करके उसे फेमिनिन जेंडर में हम बदल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, पोएट। तो पोएट क्या है, तो पोएट के अंत में हम लोग क्या ESS लगा देंगे। पोएट का मतलब होता है कवि। तो पोएट, ये कवि जो है हमारा, यानी कि पोएट जो है वो एक मैस्कुलिन जेंडर है। इसका फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए हम इसमें ESS जोड़ेंगे तो हो जाएगा पोएटेस, मतलब होता है कवित्री। या फिर हम कहें लायन, तो लायन का मतलब शेर। तो लायन क्या एक मैस्कुलिन जेंडर है, इसमें हम लोग ESS लगा देंगे तो हो जाएगा लायनेस। या ऑथर, ऑथर मतलब क्या होता है लेखक। तो लेखक, तो इसमें हम इसका ये मैस्कुलिन जेंडर है, इसमें ESS लगाएंगे तो हो जाएगा ऑथरेस, जिसका मतलब होता है लेखिका। या एक और वर्ड देखते हैं पृष्ठ। पृष्ठ मतलब होता है पुजारी। तो पृष्ठ के अंत में हम लोग ESS लगा देंगे तो हो जाएगा पृष्ठेस, मतलब होता है पुजारिन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर्स होते हैं जिनके अंत में ESS लगा देने से उसका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। अब हम उससे आगे दूसरा रूल देखते हैं। तो इसी में थोड़ा सा चेंज रूल है। चेंज क्या है कि अगर मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में R लगा हो, मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में R लगा रहे, तो हम क्या करते हैं कि उस R को हटा, R के और उसके पहले कोई वॉवेल लगा हुआ, तो हम उस वॉवेल को हटा देते हैं और उसके बाद जाकर के उसमें ESS जोड़ते हैं। चलिए तो पहले सबसे पहले लिखते हैं कि क्या होगा कि इफ ए मैस्कुलिन जेंडर ends in R and there is a vowel before it, then we remove the vowel
and add ESS to change into feminine gender। मतलब क्या होता है कि अगर किसी मैस्कुलिन जेंडर के अंत में आर लगा हो और उससे पहले कोई एक वॉवेल हो, तो हम उसको फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए वो जो वॉवेल होता है, आर से पहले वाला जो वॉवेल होता है, उसको हटा देते हैं और तब जाके अंत में ESS जोड़ देते हैं, तो वह बन जाता है हमारा फेमिनिन जेंडर मैस्कुलिन जेंडर से। जैसे कि एग्जांपल के लिए टाइगर, तो टाइगर में देखिएगा तो क्या लगा हुआ है, तो लास्ट में आर लगा हुआ है और आर से पहले क्या है, कोई वॉवेल है। वॉवेल क्या है, तो हमारा ई है। क्या है, ई है। तो हम क्या करेंगे, इस वॉवेल को हटाएंगे, इस वॉवेल को हटाएंगे और उसके बाद जाकर के अंत में ESS लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा टाइग्रेस। ओके, टाइगर मत होता है बाघ, टाइग्रेस मत होता है बाघिन। या कहे मॉनिटर, मॉनिटर में देखिएगा तो यहां पर आर लगा हुआ है और उससे पहले क्या है, ओ है, एक वॉवेल है ओ, तो ओ को हम हटाएंगे और उसके जगह पर लगा देंगे क्या, मॉनिट्रेस। ESS लगा दिए तो मॉनिटर से क्या बन गया, मॉनिट्रेस। या फिर और वर्ड हम देख सकते हैं, एडिटर, एडिटर के लास्ट में भी क्या है, आर है और उससे पहले एक ओ है, यानी कि वॉवेल है, तो हो गया एडिट्रेस। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई भी नाम, सॉरी जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर जिसके अंत में आर लगा हुआ हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो, तो हम उस वॉवेल को हटा देते हैं और उसके बाद जाकर के अंत में ESS जोड़ देते हैं, तो वह हमारा क्या बन जाता है, फेमिनिन जेंडर। लेकिन इसी में एक और थोड़ा सा अपवाद है, इसके लिए हम रूल नंबर 3 जानेंगे कि समटाइम्स if a masculine gender ends with R and there is a vowel before it, then we remove both vowel and R to change into feminine gender। मतलब क्या हो गया कि कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी मैस्कुलिन जेंडर के अंत में आर लगा हो और उससे पहले कोई वॉवेल रहे, तो हम उस वॉवेल और आर दोनों को ही हटा देते हैं और उसके बाद जाकर के हम उसमें ऐड करते हैं क्या, ESS। यहां पर छूट गया है, लिख देंगे एंड एड ESS। तो हम क्या करते हैं, उस वॉवेल और आर दोनों को हटा करके उसके बाद ऐड कर देते हैं ESS, तब जाकर के वह फेमिनिन जेंडर में बदल जाता है। कि जैसे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए हमारा अगर देखा जाए तो एक कॉमन वर्ड है गवर्नर। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। तो इसका जो अगर हम फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो यहां पर देखिएगा अंत में क्या आर है और उससे पहले एक वॉवेल है, तो हम इस दोनों वॉवेल और आर दोनों को हटा देंगे और उसके जगह पर हम उसके बाद हम लगा देंगे ESS। तो गवर्नर से हो गया क्या, गवर्नेस। या फिर अगर हम कहें मर्डरर, मर्डरर
मतलब क्या होता है, हत्यारा। तो इसमें भी देखिएगा आर है और उससे पहले एक वॉवेल है, तो ये सब भी इसमें भी हम वॉवेल और आर दोनों को हटा देंगे और अंत में लगा देंगे ई डबल एस, तो हो जाएगा मर्डरस, मतलब हत्यारिन। मर्डर मतलब हत्यारा, मर्डरस मतलब हत्यारिन। या फिर अगर हम एक और वर्ड देखें, सॉर्सरर। सॉर्सरर मतलब क्या होता है, जादूगर। तो उस जादूगर के अंत, सॉर्सरर के अंत में देखिए क्या है, आर है और उससे पहले एक वॉवेल है, तो इस दोनों वॉवेल और आर को हम हटा देंगे और इसके जगह पर लगा देंगे ई डबल एस, यानी कि सॉर्सरेस, जादूगरनी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कभी कभी क्या होता है कि अंत में अगर किसी मैस्कुलिन जेंडर के आर लगा हो और उससे पहले वॉवेल हो, तो हम उस वॉवेल और आर दोनों को हटा देते हैं और उसके बाद ई डबल लगा करके हम उसका फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। तो ये जो है दूसरे वाले रूल का एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे, फिर बाकी जो रूल्स बचे हुए हैं उसके लिए हम लोग अगला वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वीडियो छोटा रहे ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छा से समझ में आए और ज्यादा बोरिंग भी ना लगे, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने पर हो सकता है कि वीडियो बोरिंग लगने लगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो को छोटा ही रखा है और कुछ रूल्स अभी भी और बचे हुए हैं जिसके लिए हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो इसे लाइक कीजिए, और इसके अलावा इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।